बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अकोमोडेशन रिफ्लेक्स और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं और इसका पाथवे क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अकोमोडेशन को डिस्कस करने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज आप किसी दूर की चीज़ को देख रहे हैं और सडनली आपका कोई फ्रेंड आपके सामने अचानक से अपनी फिंगर को ले आता है, बिल्कुल आपकी आइज़ के क्लोज। तो अब क्या हुआ, क्या आप एक दूर की चीज़ को देख रहे थे और फ़ौरन आप दूर की चीज़ को देखते देखते आप एक करीब की चीज़ को देखने लग गए हैं। तो उस जब आप करीब की चीज़ को देखते हैं तो आपकी आई बॉल बड़ा इजीली उस चीज़ को क्लियरली आपको दिखा देती है और आपको कोई चीज़ डबल नहीं नज़र आती, ना कोई डबल विजन होती है। अब ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन में क्या है कि जब भी आप कोई करीब की चीज़ देख रहे हैं, फ़ौरन सडनली दूर की चीज़ देख रहे थे, अचानक से आप करीब की चीज़ देखने लग गए हैं, तो आपकी आई बॉल में कुछ चेंजेस आ रही हैं। इनको हम कह रहे हैं अकोमोडेशन। इनमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं हम वो देखते हैं। 3 चेंजेस आ रही हैं मेनली। सबसे पहले आई बॉल में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, फिर लेंस में चेंज आ रहा है और प्यूपिल में चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। सबसे पहले सबसे मेन है आपका लेंस। योर लेंस थिकन्स। ठीक है, अब आपका लेंस थिक कैसे हो जाता है इसको हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, ये है हमारी आई बॉल की एनाटमी। ओके, अब आपकी आई बॉल की एनाटमी क्या है कि दिस इज़ योर लेंस। ठीक है, और आपके लेंस के साथ ये हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ ये हैं सिलरी मसल्स। तो हुआ क्या कि जो सिलरी मसल्स हैं ये होल्ड कर रहे हैं आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स को, और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये होल्ड कर रहा है आपके पूरे के पूरे लेंस को। ठीक है, अब जब एकोमोडेशन हो रही है तो उसमें क्या है कि आपका ये लेंस थिक कर गया। एक चीज़, ये लेंस मोटा हो गया, सिंपली वर्ड्स में, या थिक हो गया, इसका इंटीरियर कर्वेचर बढ़ गया है, राइट। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, जो आपका प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट कर गया है। ठीक, और तीसरी चीज़ कि जो आपका आई बॉल है वो कन्वर्ज कर गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। अब ये जो मैंने कहा कि लेंस थिक हो गया है, हो तो गया, कैसे थिक हो गया? ये जो मैंने आपको एनाटमी बताई है, असल में होता क्या है जी, तो होता कुछ यूँ है कि जैसे ही अकोमोडेशन का प्रोसेस होता है तो ये जो आपका सिलरी मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब आपकी आई बॉल की फिजियोलॉजी और एनाटमी ये कहती है कि जब ये सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट हैं उनको रिलैक्स कर जाना चाहिए। अब क्यों रिलैक्स कर जाना चाहिए? असल में मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो सिलरी मसल्स हैं ये इन लिगामेंट्स को होल्ड करके रख रहे हैं। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इन जो लिगामेंट्स पे टेंशन है इन मसल की वजह से वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये रिलैक्स कर जाते हैं। और मैंने कहा था कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये आपको लेंस को होल्ड कर रहे होते हैं। तो जब ये लिगामेंट्स ही रिलैक्स कर जाते हैं तो आपके लेंस पर भी जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स का होल्ड है आपके लेंस पे वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लेंस थिक हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये लेंस थिक हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो आपकी सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है? हम तो सिंपली कह रहे हैं ना कि जैसे ही आपने फ़ौरन दूर से करीब की चीज़ देखी तो आपका सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो इसके पीछे एक पूरा पाथवे है जो आपकी सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, आपके प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवा रहा है और आपकी आईबॉल को कन्वर्ज करा रहा है। ठीक है, तो इस पाथवे को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।